आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख आयोग। भारतीय संविधान के कौन कौन से महत्वपूर्ण आयोग हैं, उनके कार्य क्या हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण आयोग क्या है? नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। तो नीति आयोग, पहले जो नीति आयोग था यह पंचवर्षीय योजना के स्थान क्या बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का स्थान क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया है। 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधन में कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संबोधन में कहे कि पंचवर्षीय योजना आयोग के स्थान पर, पंचवर्षीय योजना आयोग के स्थान पर अब उसको हटा करके क्या बनाया जाएगा? नीति आयोग बनाया जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना आयोग के उसको हटाकर क्या बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया है। ठीक, फिर क्या होता है? जब 15 अगस्त 2014 को संबोधन में कहते हैं तो क्या होता है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनकर तैयार हो जाता है। पूछा जाता है कि नीति आयोग बनकर कब तैयार हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनकर तैयार हो जाता है। नीति आयोग का मेन कार्य क्या होता है? मेन मुख्य कार्य क्या होता है? तो सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देना, सरकार को सहायता देना। सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सहायता देना, सरकार को सलाह देना, एडवाइस करना, ये नीति आयोग का मुख्य कार्य होता है, मेन कार्य होता है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया या इंडिया। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो पूछा जाता है कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। पहले कौन थे? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक, आगे वर्तमान समय में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है और नरेंद्र मोदी क्या थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। आगे है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। आगे हम लोग पढ़ते हैं नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक, जो नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यह संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका प्रावधान नहीं है। इसीलिए नीति आयोग को हम लोग कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, क्योंकि इसका नीति आयोग का संविधान के किसी पन्ने में कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए हम लोग नीति आयोग को एक गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। जिसका संविधान में कोई उल्लेख होता है उसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक निकाय कहते हैं, और जिसका कोई उल्लेख नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य सरकारों को जो नीति आयोग होता है वह केंद्र, संघ और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रणनीति और तकनीकी सहायता देने के लिए बनाया गया है। जो नीति आयोग है वह राज्य हम कहें संघ और केंद्र, ठीक, संघ और केंद्र और राज्य के बीच जो मेन मुखिया होते हैं उनको रणनीति या तकनीकी सहायता देने के लिए क्या बनाया गया है? नीति आयोग की स्थापना की जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 308 से 323 तक विस्तार से बताया गया है। तो लोक सेवा आयोग एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक विस्तार से बताया गया है।
लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। जो लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है, इसका जो कार्यकाल होता है, लोक सेवा आयोग में एक होता है मुखिया और क्या होते हैं अन्य भी होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, मतलब जो पहले पूरा होगा वही उसी माना जाएगा। आगे उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, जो पहले पूरा होगा वही माना जाएगा। ठीक, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, और राज्य सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार से लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल भी होता है। ठीक, आगे लोक सेवा आयोग की सिफारिश सन 1924 में की गई थी। लोक सेवा आयोग की सिफारिश सन 1924 में की गई थी, और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तो लोक सेवा आयोग की प्रथम सिफारिश कब की गई थी? 1924 ईस्वी में की गई थी, और इसकी स्थापना कब होती है? सन 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। लोक सेवा आयोग मतलब क्या? लोगों की सेवाएं करना, लोगों को उच्च पदों पर ले जाना, सरकारी नौकरियां देना, इसके सब किसके कार्य होते हैं? लोक सेवा आयोग के कार्य होते हैं। लोक सेवा आयोग में जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग का मेन कार्य होता है जो भी पेपर होते हैं, चाहे यूपीएससी पेपर हो, चाहे आईएएस पेपर, चाहे यूपीएस, चाहे किसी पेपर हो, सब पेपर कौन बनाने काम करता है? संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो काम होता है वह परीक्षा आयोजित करता है, परीक्षा को आयोजित करवाता है और भर्ती कराता है, और भर्ती के साथ साथ जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रोन्नति, उनको आगे क्या करता है? उनको प्रमोट भी किया जाता है। किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा। उनको प्रमोट करना, परीक्षा कराना, सब काम किसके होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के कार्य होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 यह अधिनियम 1919 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय द्वारा हटाया जाता है। लोक सेवा आयोग को अनुच्छेद 317 यह अधिनियम 1919 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय द्वारा हटाया जा सकता है। आगे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मूल स्थापना जो हुई थी वह 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। तो संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को की गई थी। पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। और किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में की जाती है। आगे आइए, आज हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं आईएएस। क्या पढ़ते हैं? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या पढ़ते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पहले आईएएस नाम नहीं था, पहले इसका नाम क्या था? आईसीएस। तो आईसीएस का नाम बदल करके अक्टूबर 1948 ईस्वी में आईएएस सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर रखा गया था। पूछा जाता है कि आईसीएस का नाम बदल करके आईएएस किसके सुझाव पर रखा गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर रखा गया था। कब रखा गया था? सन 1948 ईस्वी में आईसीएस का नाम बदल करके आईएएस रखा गया। ठीक, आगे अनुच्छेद 315 संघ के लिए, अनुच्छेद 315 कहता है संघ या केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 में उल्लेख किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य में क्या होंगे? अलग अलग राज्य सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। क्या कहती है? अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। ठीक, तो लोक सेवा आयोग में, इसमें भी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। लोक सेवा आयोग में क्या बनाते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो लोक सेवा आयोग में अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग या केंद्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग। क्या पढ़ेंगे? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 280 में बताया गया है। वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 280 में। तो वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम होता है कर का संतुलन करना, कर पर नियंत्रण करना, किस राज्य में कितना हमको वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना है, किसी राज्य में हमको कितना वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना है, उस राज्य के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितना एक वर्ष में जो वित्तीय विवरण पेश किया जाता है वह सब किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त आयोग की आयोग द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। और राज्य की कोषागार पर ध्यान रखना, राज्य की कोषागार से ही वित्त आयोग वित्तीय विवरण एक वर्ष के लिए पेश करता है। फरवरी से मार्च के महीने में, फरवरी के अंतिम सप्ताह में क्या होता है? वित्त मंत्री जो होता है, क्या वित्त मंत्री, वो क्या करता है? वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसको किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। इस वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल मिलाकर के वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, पूछता आता है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति महोदय देता है। तो वित्त आयोग अपना रिपोर्ट ठीक किसको सौंपता है? राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। आगे वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार अर्थात राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है। वह उस पर वित्त आयोग की सिफारिश पर वह सिग्नेचर कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं और साइन नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। किस पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार उसकी सिफारिश को पास करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, आगे राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 में बताया गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे परसीमन आयोग। क्या पढ़ेंगे? परसीमन आयोग। तो परसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है? भारत का बड़े बड़े नेताओं का अध्यक्षों का जो चुनाव होता है वह मुख्य निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत के बड़े बड़े नेताओं या अध्यक्षों का चुनाव किस द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक, जो निर्वाचन आयोग क्या होता है? मुखिया होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह ही परसीमन आयोग क्या होता है? मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। तो इसका गठन, परसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2000 ईस्वी को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। परसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई सन 2000 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। और इस पर राष्ट्रपति महोदय ने कब सिग्नेचर किया? कब इसको मंजूरी मिली? 10 जनवरी 2008 को इसको क्या मिली? मंजूरी मिलती है। तो 12 जुलाई 2000 ईस्वी को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह द्वारा क्या होगा? इसका गठन होता है और इसको मंजूरी कब मिलता है? 10 जनवरी 2008 में इसको मंजूरी मिलती है। आगे परसीमन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। हम लोग जानते हैं निर्वाचन आयुक्त में किसमें? निर्वाचन आयोग में
निर्वाचन आयोग में चुनाव आयोग कर सकते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग में एक होता है मुखिया और दो क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। टोटल मिला के 3 सदस्य होते हैं। किसमें, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। तो उसी प्रकार से परिसीमन आयोग में भी 3 सदस्य होते हैं, एक मुखिया और 2 अन्य सदस्य होते हैं। आगे 84वें परिसीमन आयोग का काम क्या होता है। परिसीमन आयोग का काम, सबसे प्रमुख काम, सबसे मेन काम होता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीमाएं कहां तक किस मंत्री की, कहां तक किस सांसद की, कहां तक किस विधायक की सीमा होनी चाहिए, कितना जनता होनी चाहिए, ठीक, और संख्या निर्धारित करना, लोकसभा में कितनी सीट होनी चाहिए, विधानसभा में कितनी सीट होनी चाहिए, इन संख्याओं को कौन निर्धारित करता है, परिसीमन आयोग निर्धारित करता है। तो सीमाएं निर्धारित करना और संख्या को निर्धारित करने का काम किस द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। हम लोग जानते हैं 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत संविधान में प्रावधान लाया गया। 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत संविधान में प्रावधान लाया गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, कोई उसे क्या रहेगी, उसकी संख्या परिवर्तित रहेगी। धन्यवाद।